तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का क्लास है क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी जो प्रश्नावली 2.3 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सवाल है। इन तीनों सवालों को आज हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर इस वीडियो को अगर क्लास 6 का भी कोई बच्चा देख लेता है उसको भी समझ में आएगा। मैं उतना आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल है विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में मैं विस्तार से बताया हूं। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको भागफल ज्ञात करने बोलता है और शेषफल ज्ञात करने बोलता है। और भाग किससे देना है? g ऑफ x से। g ऑफ x से भाग देना है। किसको भाग देना है? तो p ऑफ x को भाग देना है g ऑफ x से। तो g ऑफ x एक नंबर में देखिए ये हो गया g ऑफ x और यहां पे है सर आपका p ऑफ x। तो इस g ऑफ x से p ऑफ x को भाग लगाना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं भाग बताऊंगा। अगर आप कभी बहुपद का भाग नहीं पढ़े हैं उस पर भी आप समझ जाइएगा, और पढ़े हैं तो आपका और भी तैयारी में निखार आएगा। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जल्दी जल्दी आपको 3 सवाल हम बताते हैं ना। देखिए तो आ गया ये 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल है p ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 g ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2। तो g ऑफ x से भाग देंगे तो यहाँ पे g ऑफ x लिखना नहीं है, यहाँ लिखना है x स्क्वायर माइनस 2। फिर आपका मन में सवाल होगा सर g ऑफ x क्या है? व्हाट इज g ऑफ x एंड व्हाट इज p ऑफ x? तो सर g ऑफ x और p ऑफ x किसी भी बहुपद को लिखने का एक तरीका है। g ऑफ x p ऑफ x से किसी बहुपद को लिखा जाता है। तो मैं x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दूंगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए सर अगर आप कभी नहीं समझे हैं तो आज समझने वाले हैं। देखिए ये नाम का भाग है, काम होगा घटा। बात को ध्यान रखिएगा, नाम का भाग है काम होगा घटा, सिर्फ यहां घटा का ही काम होता है। तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे एक्स क्यूब को। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े a का पावर m भागा a का पावर n, a का पावर m माइनस n। दूसरा पढ़े हैं a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होता है। ये 2 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगर भाग में होगा तो माइनस होगा, अगर गुना में होगा तो प्लस होगा। क्या होगा? अगर आधार सेम रहे तो पावर सब घट जाएगा अगर भाग में होगा तो। अगर आधार सेम रहे और गुना में हो तो पावर जुड़ जाएगा। तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा। तो भाग में घटेगा और गुना में जुटेगा, भाग में घटेगा गुना में जुटेगा। तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे पावर घटेगा। 3 में गया 2 तो यहाँ बचेगा 1 को लिखा नहीं जाता है। अगर नहीं समझे इसको तो और समझिए अच्छा से। जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को भाग देंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स का पावर 3 है, इसको 3 बार लिखेंगे एक्स गुना एक्स, और इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। तो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स यहाँ पे 60 बचा एगो एक्स, यहाँ बैठा दी एगो एक्स। तो आपको इतना सारा काम नहीं करना है, सीधा पावर को घटा देना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब
यहाँ पे जो है वही उतार देना। उसके बाद जो भी यहाँ तैयार होता है उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस को लिखा जाता नहीं शुरू में, और 2 का चिन्ह माइनस है तो ये 2 गुना होगा x के साथ, तो माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 गुना x क्या होगा 2x, तो यहां बैठाएंगे माइनस 2x। अब यहाँ पे क्यों बैठा है, यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम पहले देख लिए एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए x का पावर 1 और यहाँ पे भी x का पावर 1 है, मतलब x का पावर सेम घात वाले के नीचे बैठाना आपको, वरना फिर घटाने में आपको दिक्कत होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे प्लस तो देंगे माइनस, और यहाँ माइनस तो देंगे प्लस, ये दोनों सेम टू सेम कट जाएगा, और यहाँ जितना भी बचा पूरा उतर जाएगा नीचे, माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 5x, यहाँ 2 प्लस में है तो 5 2 हो जाएगा प्लस 7x, और यहाँ माइनस हो जाएगा 3। अब फिर वही काम करेंगे, x स्क्वायर से भाग देंगे x स्क्वायर को, लेकिन 3 को किससे भाग लगाएंगे, 3 को भाग लगाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान रखिएगा, चर से भाग लगाना चर को, अचर से भाग लगाना अचर को, यानी x वाले से भाग देंगे x वाले को, और नंबर से भाग देंगे नंबर को। तो 1 से भाग देंगे -3 को, तो यहाँ पे सिर्फ होगा 3, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को भाग लगाने पर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो यहाँ पे -3 का -3 हो गया, और x स्क्वायर से भाग देंगे x स्क्वायर को, तो यहाँ पे होगा x का पावर 0। और एक चीज ध्यान रखिए, x का पावर 0 मतलब 1, किसी भी संख्या का पावर 0 होने से उसका मान होता है 1, इसलिए x का पावर यहाँ पे 0, इसका भी मान होगा 1, और 1 को 3 से गुना करने पर होगा फिर से 3, तो x का पावर 0 लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जैसे का वैसे फिर से उतार लेंगे, और जो भी यहाँ भागफल तैयार होता है उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना होगा 3 से, तो 2 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह माइनस, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो यहाँ बैठाएंगे प्लस, यहाँ पे नहीं बैठेगा, फिर से ये बैठेगा, यहाँ बैठेगा प्लस, 3 दूनी 6। अब यहाँ माइनस तो देंगे प्लस, यहाँ प्लस तो देंगे माइनस, ये सेम टू सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा, उतरेगा 7x, और 3 है माइनस में और 6 है माइनस में, तो माइनस माइनस भी जुटेगा, प्लस प्लस भी जुड़ता है, तो -3 -6 हो जाएगा -9। अब देखिए फिर से भाग लगाने के लिए सोचिए, x का पावर 2, x का पावर 1, भाजक से अगर यहाँ पे पावर छोटा हो गया तो और भाग नहीं जाएगा, यही मेरा हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल, और ये हो गया मेरा भागफल, ये हो गया भागफल। तो निकालने क्या बोला था, शेषफल निकालने क्या बोला था, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, दोनों चीज मेरा निकल चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फटाफट हम लोग 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल है, P ऑफ x बराबर x का पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो यहाँ पे हम आगे पीछे कर देंगे इसको, x स्क्वायर के बाद माइनस x लिखेंगे, प्लस 1 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे इसको, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको भाग लगाना है। तो x स्क्वायर से पहले भाग देंगे x का पावर 4,
तो पावर क्या करना आपको घटाना है। 4 में चले गया 2 तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे जैसे का वैसे उतार देना। अब जो भी यहाँ भागफल तैयार होगा उसको गुना करना यहाँ से। तो पहले एक्स स्क्वायर गुना होगा एक्स से, और चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर का चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ पे एक्स का चिन्ह माइनस है, तो माइनस गुना प्लस यहाँ पे होने वाला है माइनस। क्या होने वाला है? यहाँ पे होने वाला है माइनस। फिर एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा एक्स का पावर 3। अभी मैंने बताया इससे पहले, गुना में पावर जुटेगा और भाग में पावर घटेगा। तो यहाँ पे गुना कर रहे हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स का पावर 3, क्योंकि यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है तो 2 और 1 हो जाएगा 3। अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा हो गया मेरा आगे पीछे, है ना। आगे पीछे ये हुआ, इसको बैठाना था हमको यहाँ पे, इसको बैठाएंगे थोड़ा सा दूर में, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे बैठाएंगे एक्स स्क्वायर तभी तो घटेगा। तो थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे कर देते हैं। थोड़ा सा है से मेरे पास तकनीक, इसको ऐसे घेरेंगे, बोलेंगे बबुआ तुम आ जाओ इधर, और इसको उठाएंगे और इसको लेके आ जाएंगे इधर, ये हो गया इधर। है सर, उपाय है, थोड़ा तुम भी पास में आ जाओ, इसको पास में लेके आ जाओ, हो गया ना। चलिए अब यहाँ प्लस तो क्या करेंगे सर, माइनस, यहाँ प्लस तो करेंगे माइनस, यहाँ पे है माइनस तो करेंगे प्लस। अब 3x स्क्वायर हो गया माइनस में और ये x स्क्वायर हो गया माइनस में, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो माइनस माइनस जुटेगा, -3 और -1 -4x स्क्वायर होगा। अब 4x और यहाँ उतरेगा क्या, +4x, क्योंकि यहाँ पे इससे नहीं जुट सकता है, जात अलग है, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 3, तो इसको यहाँ पे उतार देंगे 4x और यहाँ +5। लेकिन ये किसी से घटा नहीं है तो ये भी बचा है, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे x का पावर 3, क्योंकि सबसे बड़ा पावर इसी का है, तो बड़ा पावर को पहले लिखना आपको। फिर से भाग देंगे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 1, 3 में चले गया 2 1। अब गौर कीजिए, सिर्फ नाम का भाग है, काम क्या हो रहा है, जोड़ और घटा हो रहा है, और जैसे का वैसे यहाँ पे उतार देंगे, प्लस तो माइनस, इसको काट देंगे, फिर एक्स स्क्वायर इन दोनों से गुना करेंगे। तो पहले चिन्ह गुना करो, माइनस गुना प्लस माइनस। अब माइनस कहाँ बैठेगा, यही बैठेंगे, यही बैठेगा सर। अब x गुना करेंगे x से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुना होगा 1 से तो चिन्ह गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस हो जाएगा प्लस, यहाँ बैठाएंगे, और 1 को गुना करेंगे यही बैठेगा, गलत पर आ रहा है आप लोग को ना, यही बैठेगा। 1 गुना करेंगे x से तो x एक का x, क्योंकि x है तो x के नीचे बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस तो माइनस, ठीक है, इसका कोई नहीं है, रहने दीजिए उसको वैसे। अब यहाँ पे माइनस तो देंगे प्लस, यहाँ प्लस कहाँ दे दिया माइनस। अब यहाँ जोड़िए या फिर घटाइए, चिन्ह देख के आपको काम करना है। 4 का चिन्ह माइनस और यहाँ पे x का चिन्ह है सर प्लस, तो माइनस प्लस घटेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 4 माइनस में और 1 है प्लस में, तो 4 में जाएगा 1 तो हो जाएगा सर -3x स्क्वायर। 4 का चिन्ह माइनस है, देखो आपको देखना बड़ा संख्या कौन है, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगा देना। यहाँ बड़ा संख्या 4 है तो 4 का चिन्ह माइनस तो लगा दिए हम माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 का चिन्ह प्लस और यहाँ पे सर 1 छुपा हुआ है, 1 का चिन्ह माइनस, तो फिर से आ गया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लड़ेगा कटेगा यानी घटेगा, तो 4 प्लस में और 1 माइनस में, तो 4 में चले गया 1 तो आपका होगा सर यहाँ पे 3x। प्लस क्यों दिए,
क्योंकि 4 बड़ा है और 4 का चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस दिए, प्लस का प्लस, 5 का 5 कर दिए। ठीक है, अब फिर से भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर को, तो x से तो भाग लग जाएगा एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर से भाग लग जाएगा एक्स स्क्वायर को, लेकिन 3 को भाग किससे लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 से भाग दीजिए -3 को, तो -3 ही होगा, क्योंकि 1 से किसी को भाग देने पर सब कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे एक्स स्क्वायर को, तो x का पावर हो जाएगा 0। इससे पहले हम बताए किसी भी संख्या का पावर 0 होने से उसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 को 3 से गुना करेंगे तो फिर 3 ही होगा, हटा दिए उसको, तो -3x स्क्वायर का -3x स्क्वायर, जैसे का वैसे सेम टू सेम यहाँ पे आपको उतार देना है। ठीक है, अब फिर 3 गुना होगा x से, तो x का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस, सोच लीजिए यहां बैठाइएगा कि यहां बैठाइएगा, तो सर बैठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें x आएगा ना और यहाँ ऊपर x है, तो बैठाएंगे 3x, फिर 3 गुना करेंगे 1 से, तो पहले चिन्ह गुना कर लीजिए, माइनस गुना प्लस, यहाँ पे माइनस और 3 1 का 3, तो माइनस के जगह देंगे प्लस और प्लस के जगह देंगे माइनस और माइनस के देंगे प्लस। सर थोड़ा देर होगा, लेकिन एक कहावत नहीं है, देर से पढ़ेंगे दुरुस्त पढ़ेंगे, देर से काम करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, काम लगने दीजिए सर, आप समझिए बढ़िया से ना, ये दोनों कटेगा, कट गया, अब 3x प्लस में और 3x या माइनस में, ये भी दोनों सेम टू सेम है, तो ये भी कट जाएगा, और 5 प्लस में 3 प्लस में, तो प्लस प्लस जुटेगा, 5 3 8, ये हो गया मेरा शेष फल और ये हो गया भागफल। निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः, यहां लिखेंगे अतः भागफल बराबर, ये कुछ नहीं है सर, एक्स स्क्वायर प्लस x -3 और शेषफल नीचे वाला शेषफल बराबर हो गया 8। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया कंप्लीट। अब आते हम लोग 3 नंबर सवाल में, बस 3 नंबर लास्ट सवाल है सर। देखिए ये g ऑफ x से भाग देना है हमको p ऑफ x को, इसको, तो लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम पलट सकते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पलट सकते हैं, यानी पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और 2 का चिन्ह यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी 2 प्लस में है, इसको हम लिखेंगे बाद में, आगे पीछे कर सकते हैं सर, कोई फर्क नहीं होने वाला है। अब भाग देंगे x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, तो माइनस एक्स स्क्वायर से x का पावर 4 को भाग लगाएंगे, तो x का पावर 4, x का पावर 2 और x का पावर 4, तो x का पावर 4 को भाग दीजिएगा माइनस x का पावर 2 से, तो x का पावर 4 मतलब 4 बार x लिखोगे, और यहाँ पे सर 2 बार x लिखोगे, तो यहाँ पे 2 गो x और 2 गो x हो गया 60, और यहाँ पे 2 गो x बचा, तो x गुना x स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखिए माइनस नीचे था तो -2 नीचे रहेगा, लेकिन उसको ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, ये -2 कहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी वही कंसेप्ट है, 4 में चले गया 2 तो हो गया 2, माइनस था तो लगा दिए माइनस। अब जो भी यहां भागफल तैयार हुआ वो इस 2 से गुना होगा, और गुना करने से पहले चिन्ह गुना कीजिए, चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, तो प्लस गुना माइनस, अरे अब इसको उतारे कहां है, आप सोच रहे थे ना गलत पर आ रहा, उतारना पड़ेगा, तो यहां उतारेंगे x का पावर 4 प्लस तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था तो दिए हम लोग माइनस,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना करेंगे 2 से, तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस और 2 का चिन्ह प्लस, तो प्लस गुना माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों जात सेम नहीं है, ये घटेगा नहीं, खाली बैठा दिए लेकिन घटेगा नहीं। तो यहाँ माइनस तो प्लस, अब ये दोनों कट जाएगा, 5x माइनस में है और 2x स्क्वायर प्लस में है, तो जितना भी बचा अंकोड़ी पंकोड़ी सबको उतार दीजिए सर। तो पहले इसको उतारेंगे क्योंकि ये बड़ा है ना, मेरा घात पावर बड़ा है ना, इसको उतारेंगे 2x स्क्वायर, तब उतारते हैं -5x, फिर उतारते हैं 6। अब फिर भाग दीजिए आप, -x स्क्वायर से भाग देंगे 2x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर को भाग दे देंगे, ये 2 जो है इस बबुआ को किससे भाग देंगे, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, तो 1 से भाग देंगे 2 को, इस 2 का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। -1 यहाँ पे छिपा हुआ 1, तो -1 से 2 को भाग दिए तो -2 ही होगा। ये क्या हो गया, हाँ सही है। अब यहाँ x स्क्वायर से भाग देंगे x स्क्वायर को, तो x का पावर होगा 0, और 0 को लिखा, x का पावर 0 लिखा नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है और नहीं बताएंगे। अब देख लीजिए, पीछे से बता दिया हूं, 2 गुना हुआ सर, ठीक है, तो -x स्क्वायर से भाग दिए 2x स्क्वायर को, तो -2 हुआ, और यहाँ पे जैसे का वैसे उतार देंगे, प्लस तो माइनस, ये फिर दोनों कट जाएगा, फिर 2 गुना होगा 2 से, तो पहले चिन्ह गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें x नहीं है, बिना x वाला है, तो बिना x वाले को बिना x वाले के नीचे बैठाना है, 2 दूनी 4। अब यहाँ प्लस तो माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, अब यहाँ पे से उतारेंगे -5x, और कोई बच्चा दिमाग लगाएगा सर यहाँ पे प्लस तो माइनस और यहाँ पे माइनस तो प्लस, ऐसे भी कोई कर सकता है ना, लेकिन मत करना, क्योंकि ऊपर वाला लाइन का चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ नीचे वाले का बदलता है, नीचे वाले का बदलना आपको, प्लस का प्लस, प्लस 6x और प्लस 6 और प्लस 4 हो जाएगा +10, और भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे -x स्क्वायर है और यहाँ -5x है, यहाँ पावर बड़ा है और यहाँ पावर छोटा है, तो बड़ा पावर हो जाए अगर और यहाँ छोटा पावर हो जाए तो भाग और नहीं जाएगा, आपको भाग नहीं देना है, अगर दोगे तो बटे में हो सकता है, लेकिन हम लोग को नहीं देना है। तो ये हो गया मेरा भागफल और ये हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर -x स्क्वायर -2 और शेषफल नीचे वाला होता है सर, -5x + 10, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से तीनों मैथ हम लोग का हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो ये अच्छा थोड़ा सा भी लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।